नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा है, उस परीक्षा का प्रश्न पत्र। और ये परीक्षा जो संपन्न हुई थी 24/3/2013 सन में, और ये प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र का हम व्याख्यात्मक हल देखेंगे और सभी जो प्रश्न हैं इस प्रश्न पत्र में जो आए हुए हैं वो आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं कि राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्रश्न है, आलवार संतों की भाषा कौन सी थी? और सही उत्तर है तमिल। आलवार संतों की भाषा थी वो तमिल थी। उत्तर भारत में भक्ति प्रचारित एवं प्रसारित करने का श्रेय इन आलवार भक्तों के द्वारा स्थापित की गई भक्ति है, जिसे रामानंद द्वारा उत्तर भारत में स्थापित किया गया। आलवार भक्तों की संख्या 12 है, क्योंकि संख्या से भी कई बार प्रश्न आते हैं कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी है। आलवार संतों का प्रमुख ग्रंथ है वो दिव्य प्रबंधम, भी तमिल भाषा में ही लिखित है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रीतिमुक्ति कवि ने प्रेम के मार्ग को तलवार की धार पे धावनो है कहा है? और सही उत्तर है बी, बोधा का ये पंक्ति है, बोधा का यह कथन है। रीतिमुक्ति कवि बोधा ने प्रेम के मार्ग को तलवार की धार पर धावना या दौड़ना बताया है। कवि बोधा अनि अगि नेजहु ते चढ़ तापे न चित्त डरावनो है, यह प्रेम क पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। तो ये कथन है, ये पंक्ति है बोधा की है। प्रश्न है, पंक्ति है यह भी, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहिचानी, परेव दंड जिम धरन तल दशा न जाय बखानी। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड से संबंध है? और सही उत्तर है बी, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड से यह दोहा लिया गया है। और सजल नयन तन पुलक निजी इष्ट देव पहिचानी, परेव दंड जिम धरन तल दशा न जाय बखानी। यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का जो हृदय कहा जाने वाला कांड है अयोध्या कांड, उससे उद्धृत है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो यह जो रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध का आधार यही रचना है। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह मान्यता या यह कथन किस विद्वान का है? और सही उत्तर है सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। प्रसिद्ध इतिहासकार एवं आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को इस्लाम आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप माना है। अगला प्रश्न है, किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद बंध का प्रयोग हुआ है? और सही उत्तर है डी, नूर मोहम्मद। प्रमुख सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अपने प्रेमाख्यानकों में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद का प्रयोग किया है। नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर और कुतुबन की रचना है मृगावती और ये सभी रचनाएं प्रेमाख्यानक काव्य हैं। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, कत देखाय कामिन दई दामिनी को यह बाह, थर थराती सो तन फिरे फर फराती घन माह। यह किस कवि की रचना है? और सही उत्तर है सी, सैयद गुलाम नबी यानी रसलीन जो कवि हैं उनकी रचना है। और सैयद गुलाम नबी रसलीन का पूरा नाम है। रहीमदास भक्ति काल के संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं, जबकि बिहारी रसलीन और भिखारी दास रीतिकालीन कवि हैं। वल्लभाचार्य द्वारा चयनित कवियों में से इनमें वह विशिष्ट कवि कौन है जो उनसे दीक्षित नहीं था? और सही उत्तर है सी, नंददास। नंददास वल्लभाचार्य जी के चयनित शिष्यों में
नहीं थे, बल्कि उनके पुत्र यह विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। चतुर्भुजदास, गोविंददास, शीत स्वामी और नंददास, इन 8 कवियों ने, 8 जो शिष्य हैं इन्होंने सन 1565 ईस्वी में अष्टशाप की स्थापना की थी। निम्नलिखित प्रेमाख्यानक काव्यों में से कौन सी रचना प्रेमाख्यानक होते हुए भी सूफी मान्यताओं से भिन्न प्रकार की है? और सही उत्तर है बी, रस रतन। यह कवि पुहकर की रचना है और समय है 1618 ईस्वी। प्रेमाख्यानक काव्य होते हुए भी यह सूफी मान्यताओं से अलग हैं। आगे के सुकवि रीझहि तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह उक्ति किस कवि की है? और सही उत्तर है ए, भिखारी दास। यह जो पंक्ति है यह भिखारी दास की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके मूल नाम के साथ सुमेलित करना है और सही कूट है इसमें बी। का है सैयद गुलाम नबी जो नाम है वो रसलीन का है। ख रसखान का सैयद इब्राहिम, जकी जगन्नाथ दास रत्नाकर, कलाधर जयशंकर प्रसाद। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं और सही उत्तर है एक, गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता ग्रंथ के रचनाकार गोस्वामी गोकुलनाथ हैं। इनका एक और वार्ता ग्रंथ है 252 वैष्णवन की वार्ता। नाभादास की रचनाएं हैं भक्तमाल और अष्टयाम। वल्लभाचार्य की रचनाएं हैं अणुभाष्य, तत्वदीप निबंध। नंददास की रचनाएं हैं रस मंजरी और रूप मंजरी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किस आचार्य को माना है? और सही उत्तर है डी, चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक माना है। और डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य केशवदास को रीति काल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, फुलवा भार न ले सके, कही साखिन सो रोए, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों तो भारी होए। यह दोहा किस कवि का है? और सही उत्तर है बी, कबीरदास। कबीरदास जी निर्गुण संत धारा के प्रवर्तक कवि हैं। कबीरदास की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है, जिसके 3 भेद हैं, साखी, सबद और रमैनी। प्रश्न है, काल क्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। और सही उत्तर है डी, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती और चित्रावली। मृगावती जो रचना है कुतुबन की, इसका समय है 1501 ईस्वी। पद्मावत जायसी की रचना है और इसका समय है 1540 ईस्वी। मधुमालती 1545 या मंझन की कृति है और चित्रावली 1613 ईस्वी या ऊस्मान की रचना है। प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छठा नहीं है जो तुलसी की रचनाओं में दिखाई पड़ती है। यह कथन किसका है? और सही उत्तर है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की है? और सही उत्तर है डी, स्वांद सुखाय के लिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। भाषा इंडिया किस कंपनी का पोर्टल है? और सही उत्तर है डी, सीडेक। भाषा इंडिया सीडेक कंपनी का पोर्टल है। सीडेक कंपनी की का जो शुरुआत में मुख्य उद्देश्य है वह स्वदेशी महासंगठक बनाना था। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में और जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र पुणे में है। प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? और सही उत्तर है सी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। प्रश्न है, स्वनिम का क्या अर्थ है? और सही उत्तर है डी, ध्वनि। खलटाही का दूसरा नाम क्या है? खलटाही का दूसरा नाम छत्तीसगढ़ी है और यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। स्टेटस को का सही अनुवाद क्या होगा? और सही होगा यथा स्थिति। निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है? और सही उत्तर है ए, बघेली। बघेली बोली का अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है।
जबकि खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा सभी का अपना विशिष्ट साहित्य है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से य वर्ण है और सही उत्तर है सी तालव्य है। य वर्ण तालव्य है। तालव्य वर्ण निम्न है ई च छ ज झ य श और य। निम्नलिखित में से एक तथ्य असत्य है और वह है बी दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। यह कथन असत्य है। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। दिनमान पत्रिका के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय न होकर अज्ञे जी हैं। 1965 ईस्वी में रघुवीर सहाय ने इसके संपादक का कार्य ग्रहण किया। दिनमान पत्रिका का आरंभ अज्ञे ने किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम सर्वाधिक आधुनिक ज्ञान विज्ञान युक्त अनुशासन प्रिय और अनेक भाषाविद संपादक थे और सही उत्तर है डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य और थे। हिंदी के प्रथम सर्वाधिक आधुनिक ज्ञान विज्ञान युक्त अनुशासन प्रिय और अनेक भाषाविद के यह संपादक थे। लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है और सही उत्तर है डी अमूर्तीकरण। लाठी शब्द का जो अर्थ है वह सहारा होता है। यह अर्थ विकास की अमूर्तीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। एक जन के दो छोरा तब बाको बड़ो छोरा खेत पे हो अटके अपने काका के ढोरे जातू और वासे कहूंगी। ये वाक्यांश किस बोली का है और सही उत्तर है बी यह ब्रजभाषा का है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है और सही उत्तर है बी अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट से 351 तक हिंदी भाषा से संबंधित हैं। सागर क्षेत्र की बोली है और सही उत्तर है डी बुंदेली। सागर जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का अंतर्गत आता है और यहाँ की बोली है बुंदेली। मध्य प्रदेश में सागर के अलावा ओरछा, दतिया, होशंगाबाद बुंदेली बोली के क्षेत्र हैं। रीति विज्ञान कृति के लेखक कौन हैं और सही उत्तर है डी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। बादाम शब्द हिंदी में किस रूप में प्रचलित है और सही उत्तर है सी विदेशी शब्द में आया है। बादाम शब्द मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस सन में हुई और सही उत्तर है बी 1961 ईस्वी में। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना सन 1961 ईस्वी में हुई। प्रश्न है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है और सही उत्तर है ए कामता प्रसाद गुरु की यह परिभाषा है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन थे और सही उत्तर है सी लिनार्ड ब्लूमफील्ड। प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकार के साथ सुमेलन करना है और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। मैं रूपक हूँ दबी हुई धूप का, कोठरी में लौ जलाकर दीप की गिन रहा होगा महाजन सेत की, मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी रहा है। इन दिनों की दुहस है कवि धंधा है, ये दोनों चीज व्यस्त कलम है। मैं रूपम हूँ दबी हुई धूप का, यह नागार्जुन की पंक्ति है। कोठरी में लौ जलाकर यह अज्ञे की, मगर समय गवाह है मेरी बेचैनी के आगे भी राह, धूमिल की पंक्ति है। इन दिनों दुहस है कवि धंधा है, यह भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य पंक्तियां हैं। निराला कृत राम की शक्ति पूजा नामक प्रसिद्ध प्रेरणा स्रोत है और सही उत्तर है बी कृतिवास रामायण। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में लिखी गई निराला की प्रमुख कविता है और इसका जो स्रोत है वो कृतिवास रामायण है। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और सही उत्तर है चिदम्बरा पर सन 1968 ईस्वी में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ।
प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ? और सही उत्तर है सन 1936 ईस्वी में हुआ और लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद्र थे। काव्य क्षेत्र में इनमें किसका समावेश किसी सप्तक में नहीं किया गया? और सही उत्तर है सी दुष्यंत कुमार किसी सप्तक के कवि नहीं हैं। प्रभाकर माचवे तार सप्तक के कवि हैं तथा शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के, केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि हैं। इनमें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कवि कौन है? और सही उत्तर है सी भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतीय नवजागरण के अग्रदूत कवि हैं। बाकी तीनों राष्ट्रीय चेतना के कवि गए हैं। शैल निर्जर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि दौड़ कर मिला न जलनिधि अंक आह। वैसी ही हूँ ए पंक्तियाँ किस कवि की हैं? और सही उत्तर है बी जयशंकर प्रसाद की यह पंक्तियाँ हैं। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये पंक्तियाँ किस विद्वान की हैं? और सही उत्तर है बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह तुलसीदास के विषय में कहा है। केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविता है माझी न बजाओ बंसी और बसंती हवा किस काव्य संकलन में संग्रहित हैं? और सही उत्तर है सी फूल नहीं रंग बोलते हैं। यह काव्य संग्रह में संकलित है। अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध किस रचनाकार ने किया था? और सही उत्तर है डी सदल मिश्र ने किया है। अगला प्रश्न है शहर अब भी संभावना है किस कवि की कृति है? और सही उत्तर है सी अशोक वाजपेयी की यह रचनाएं हैं। एक पलंग अनंत में इतने से तत्पुरुष, थोड़ी सी जगह घास में दुबका आकाश, जो नहीं है अभी और अभी कुछ और। तो ये सभी रचनाएं अशोक वाजपेयी जी की रचनाएं हैं। निम्नलिखित कवियों में से एक भारतीय आत्मा उपनाम से विख्यात हैं और वो है माखनलाल चतुर्वेदी। इनको ख्याति मिली है, राष्ट्रवादी कवि हैं और इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिम तरंगिनी, हिम करीटनी और समर्पण। प्रश्न है आलोचना का सूत्रपात हिंदी में किस प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया है? निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? और सही उत्तर है सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसे हंसे के तन मन धन मुँह से। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? और सही उत्तर है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्तियां हैं। भारतेंदु की प्रमुख काव्य कृतियां हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग। अगला प्रश्न है किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है? और सही उत्तर है बी सुमित्रानंदन पंत की काव्य का अगर अवलोकन करने पर उनके काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद, अंतश्चेतना का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडा गीत के रचयिता कौन है? और सही उत्तर है सी श्यामलाल गुप्त पार्षद की यह के द्वारा लिखित गीत है। प्रश्न है मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह छायावाद के विषय में किस विद्वान का कथन है? और सही उत्तर है डी नंद दुलारे वाजपेयी का यह कथन है। इस महान शताब्दी पर, महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन। कविता के रचनाकार कौन है? और सही उत्तर है सी केदारनाथ सिंह की यह कविता है। उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास है और सही उत्तर है डी हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। उत्तर आधुनिकता कथा शिल्प का उपन्यास मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित हरिया हरक्यूलिस की हैरानी है। अपने अपने अजनबी यज्ञ का उपन्यास है। 55 खम्मे लाल दीवारें ऊषा प्रेमवदा के द्वारा लिखित उपन्यास है, जबकि अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित उपन्यास है।
सुधा और चंदर किस उपन्यास के पात्र हैं? और सही उत्तर है सी, गुनाहों के देवता, जो धर्मवीर भारती का प्रमुख उपन्यास है, उस उपन्यास के पात्र हैं। औद्योगिकरण के बढ़ते हुए कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत मिलता है, और सही उत्तर है सी, रंगभूमि रचना में। औद्योगिकरण औद्योगिक के बढ़ते प्रभाव का स्पष्ट संकेत जो है वो प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि, जिसका समय है सन 1925 ईस्वी, इसमें दिखाई देता है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र सूरदास है। प्रेमचंद्र के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास सेवा सदन, वरदान, कायाकल्प, निर्मला, गबन और गोदान हैं। वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर लिखा गया वृंदावन लाल वर्मा का जो उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम बताइए। और सही उत्तर है भुवन विक्रम। गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, मुसाहिबजू, झांसी की रानी, ये सभी वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी कब प्रकाशित हुई? और सही उत्तर है सन 1915 में प्रमुख कहानी जो उसने कहा था वो प्रकाशित हुई है। गुलेरी जी ने अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियां ही लिखी हैं, और 3 कहानियां इनकी हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? और सही उत्तर है बी, खंजन नयन। खंजन नयन, जबकि मानस यह सूरदास के जीवन पर आधारित है, और मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुओं को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली में मिलते हैं, फिर देता क्या है? आशीष, आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। यह कथन गोदान जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र का, किस पात्र का है? और सही उत्तर है डी, झुनिया। यह जो कथन है यह झुनिया का है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? और सही उत्तर है डी, श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास है राग दरबारी, उसके प्रमुख पात्र हैं वैद्य जी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है? और सही उत्तर है बी, बलशनमा जो नागार्जुन का उपन्यास है। यह किसान जीवन पर आधारित ही उपन्यास है। तमस भीष्म साहनी का, आधा गांव, राही, मासूम रजा और कितने पाकिस्तान जो कमलेश्वर के उपन्यास हैं, ये सभी उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। समानांतर कहानी के प्रस्तावक रहे हैं, और सही उत्तर है डी, कमलेश्वर हैं। इनकी प्रमुख कहानी है राजा निर्बसिया। अगला प्रश्न है, बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है? और सही उत्तर है बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानियां ही लिखी, और हिंदी साहित्य में इनकी 3 कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा है? और सही उत्तर है बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनके साहित्य को घासलेटी साहित्यकार कहा है। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? और सही उत्तर है सी, रंगभूमि का पात्र है सूरदास, और इसका समय है सन 1925 ईस्वी। औद्योगिकीकरण का कुप्रभाव सर्वप्रथम इसी उपन्यास में दृष्टिगोचर होता है। निम्नलिखित में से एक कृति आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में गणमान्य नहीं है, और वह है डी, भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते। यह आंचलिक उपन्यास नहीं है। बोलगा से गंगा जो विधा की दृष्टि से रचना है वह क्या है? और सही उत्तर है बी, कथा संग्रह। यह राहुल सांकृत्यायन का कथा या कहानी संग्रह है बोलगा से गंगा। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का प्रारंभ
उक्त पंक्तियों से होता है। और सही उत्तर है सी स्कंदगुप्त जो नाटक है इनका, इसका समय है सन 1928 ईस्वी। इसका यह प्रमुख कथन है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। अगला प्रश्न है कल्याणी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? और सही उत्तर है डी चंद्रगुप्त। कल्याणी चंद्रगुप्त नाटक की प्रमुख पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटक और उनके पात्र दिए हुए हैं। चंद्रगुप्त के प्रमुख पात्र हैं चाणक्य, स्कंदगुप्त, सिंहरण, सत्कार, कार्नेलिया, कल्याणी, मालविका, अलिका और सुवासिनी। स्कंदगुप्त के पात्र हैं पृथ्वी सेन, स्कंदगुप्त, भट्टार, कुमारगुप्त, पुरगुप्त, देवसेना और विजया। ध्रुव स्वामिनी के पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी और ध्रुव स्वामिनी। अजातशत्रु के हैं समुद्रदत्त, शिकारी, लुब्धक और अजातशत्रु। परीक्षाओं में जयशंकर प्रसाद के नाटक से पात्र से या उनके कथन से एक या दो प्रश्न अवश्य आते हैं। प्रश्न है गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाला आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं। उपयुक्त कथन किस निबंध का है? और सही उत्तर है सी श्रद्धा और भक्ति जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा निबंध लिखित है, उससे यह कथन वर्णित है। प्रश्न है कलम के सिपाही किस विधा की रचना है? और सही उत्तर है डी जीवनी। यह अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद्र की जीवनी है। यह जीवनी विधा की रचना है। अमृत राय प्रेमचंद्र जी के पुत्र हैं। कभी कभी रिश्ता भी पूछा जाता है कि प्रेमचंद्र के से पुत्र का रिश्ता किसका है, तो वह है अमृत राय। डिसलॉयल्टी किस नाटक की पात्र हैं? और सही उत्तर है बी भारत दुर्दशा। डिसलॉयल्टी नामक जो पात्र हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक भारत दुर्दशा का प्रमुख पात्र है। यह एक व्यंग एवं प्रहसन है जो भारतवर्ष की तत्कालीन दशा को चित्रित करती है। प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? और सही उत्तर है डी रिपोर्टाज। यह रिपोर्टाज विधा की रचना है जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। प्लाट का मोर्चा का प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ। रिपोर्टाज का प्रारंभ 1938 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान के द्वारा जो लिखित प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा से माना जाता है। कुट्टी चातन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? और सही उत्तर है सी अज्ञेय ने निबंध लिखे हैं। अज्ञेय के प्रमुख निबंध हैं त्रिशंकु, आत्मनेपद, लेखी कागतखोरी और अद्यतन। प्रश्न है स्मृति लेखा किस लेखक की रचना है? और सही उत्तर है डी इनमें से किसी भी रचना की कोई रचना नहीं है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके द्वारा लिखित यात्रा संस्मरण विधा की कृतियों के साथ सुमिलित करना है। और सही उत्तर है देखते हैं मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक, केदारनाथ अग्रवाल, बस्ती खिले गुलाबों की, निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी, बाबू शिव प्रसाद सिंह, पृथ्वी प्रदक्षिणा। ये सभी यात्रा संस्मरण हैं और इनके द्वारा लिखित हैं। पेपरवेट किस कृति में इन दो विधाओं की रचनाएं संग्रहित हैं? और सही उत्तर है डी कहानी और नाटक। यह जो लिखा गया है गिरिराज किशोर के द्वारा लिखित है, जबकि पेपरवेट नाटक के लेखक रमेश उपाध्याय हैं। अन्य से अनन्या किसकी कृति है? और सही उत्तर है प्रभा खेतान की यह आत्मकथा है। प्रश्न है मित्र संवाद जिन दो साहित्यकारों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार का संग्रह है वे साहित्यकार कौन हैं? और सही उत्तर है डी डॉक्टर रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार कौन हैं? माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखित नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध। इसका समय है 1918 ईस्वी। लक्ष्मी नारायण लाल के प्रमुख नाटक हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, रात रानी, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु और दूसरा दरवाजा। इनमें रेडियो नाटक में सबसे चर्चित लेखक रहे हैं। और सही उत्तर है सी चिरंजीव। अगला प्रश्न है इन रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? हनुमान नाटक समय है 1610 ईस्वी और यह प्राणचंद्र चौहान के द्वारा लिखित है। द्रोण पर्व 1680, कुलपति मिश्र, नहुस 1859, गोपाल चंद्र गिरधर दास, उत्तर प्रियदर्शी
1976 और यह अज्ञे के द्वारा लिखित है। चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह कथन किस विद्वान का है? और सही उत्तर है सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? और कहा है राहुल साकृत्यायन जी ने। स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना पौमचर्यु, इस रचना में राम का चरित्र विस्तार से वर्णन किया गया है। ऋट्ठिणिमचर्यु जो रचना है यह किसकी रचना है? और सही उत्तर है डी स्वयंभू की रचना है। और इस रचना में देवसेन की रचना है वह श्रावकाचार है। भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह किसने किया? और सही उत्तर है बी कृष्णदेव उपाध्याय ने व्यवस्थित रूप से इनका संग्रह किया है। भरतेश्वरी बाहुबली रास के रचयिता कौन है? और सही उत्तर है बी सालभद्र सूरी। भरतेश्वरी बाहुबली रास के रचयिता सालभद्र सूरी हैं। जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन, जबकि अम्बदेव सूरी की रचना है संगपति समरा रासा। अगला प्रश्न है मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित में से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? और सही उत्तर है सी मलिक मोहम्मद जायसी जी को स्थान नहीं मिला है। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में जायसी को स्थान नहीं दिया गया है, जबकि तुलसी, सूरदास, केशवदास को स्थान प्राप्त है। गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? और सही उत्तर है बी प्राकृत की यह रचना है, जिसकी रचयिता कवि हाल हैं। प्रश्न है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? और सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। राम स्वरूप चतुर्वेदी के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। संदेश रासक जो ग्रंथ है इसके रचयिता हैं अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान कहते हैं, जिन्हें महापंडित राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? और सही उत्तर है सी सिद्ध सामंत काल। अगला प्रश्न है जो संज्ञा दी है चारणकाल ग्रेसन ने, वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल ने तथा संधि काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। नाथ पंथ को सुव्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? और सही उत्तर है बी गोरखनाथ। नाथ पंथ को सुव्यवस्थित रूप गोरखनाथ ने प्रदान किया है। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं हैं सब्दी, पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, नरवोध, आत्मबोध, सप्तवार, ज्ञान तिलक और ज्ञान चौतीसा। प्रश्न है दोहा कोश किसकी रचना है? और सही उत्तर है बी सरहपाद की रचना है दोहा कोश। ये 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध माने गए हैं। हिंदी साहित्य के किस इतिहास को तीसरी आंख कहा गया है? और सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये 2 भाग में प्रकाशित हैं। हिंदी के किस कवि ने लोक काव्य रूपी मुकरी को साहित्यिक रूप प्रदान किया है? और सही उत्तर है सी अमीर खुसरो ने मुकरियों को साहित्यिक रूप प्रदान किया है। खुसरो की रचनाएं हैं खालिकबारी, दो सुखने, पहेलियां, गजल और मुकरियां। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है? और सही उत्तर है डी विसलदेव रासो। यह रचना नरपति नाल कृत लिखित है और इस रचना में विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई तथा जगनिक ने परमाल रासो ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न है साहित्य का इतिहास दर्शन जो ग्रंथ है किस विद्वान के द्वारा लिखित है? और जो सही उत्तर है बी नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है साहित्य का इतिहास दर्शन। अगला प्रश्न है ईसुरी किस लोक विधा के लिए विख्यात है? और सही उत्तर है सी फाग। लोक साहित्य की दृश्य विधा है
और सही उत्तर है लोकनाट्य। लोक विधाएं हैं लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा एवं श्रव्य विधाएं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नवीन। यहाँ जो पंक्ति है किस विद्वान की है? और सही उत्तर है देव, कविवर देव की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? और सही उत्तर है बी, इलियट ने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया है। अरस्तु का है, वो अनुकरण का सिद्धांत है। संप्रेषण का सिद्धांत रिचर्ड्स का है। क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत दिया है। बाधा था विदु को किसने? इन काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है सी, रूपकातिशयोक्ति। काव्य का काम कल्पना में बिंब या इमेज या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार या कॉन्सेप्ट लाना नहीं। यह कथन किस विद्वान का है? और सही उत्तर है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है जयप्रकाश कर्दम किस विमर्श से संबंधित है? और सही उत्तर है सी, दलित विमर्श। जयप्रकाश कर्दम दलित विमर्श से संबंधित हैं। जयप्रकाश कर्दम की द्वारा लिखित उपन्यास छप्पर 1994 ईस्वी को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया गया है। प्रश्न है संप्रेषणीयता का संबंध किससे है? और सही उत्तर है ए, आई रिचर्ड्स का यह सिद्धांत है। प्रश्न है अस्तित्ववाद के प्रथम पुरुषकर्ता कौन है? और सही उत्तर है ए, कीर्केगार्ड। अस्तित्ववाद के प्रमुख पुरुषकर्ता पाश्चात्य विचारक कीर्केगार्ड हैं। अगला प्रश्न है लॉन्जाइनस ने औदात्य का मूलाधार किसे माना है? और सही उत्तर है सी, कवि की प्रतिभा को। प्रश्न है भरत के जो भरत मुनि हैं उनके रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? और सही उत्तर है बी, शंकु। कुछ विद्वान और उनके द्वारा उत्पत्तिवाद और सिद्धांत दिए हुए हैं। भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद और आरूपवाद, भट्ट शंकु का है अनुमति, भट्ट नायक भोगवाद से भुक्तिवाद कहते हैं। अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है वाद है वाद नहीं विचारधारा, वह अभिव्यक्तिवाद है। अगला प्रश्न है स्त्री विमर्श पर आधारित कृति है तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? और सही उत्तर है डी, मैत्रेयी पुष्पा की यह रचना है। प्रश्न है निम्नलिखित में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? और सही उत्तर है ए, वामन। अगला प्रश्न है व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को कहते हैं च्युत संस्कृति दोष। पाश्चात्य समीक्षा में कला के लिए सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक कौन है? और सही उत्तर है सी, डॉक्टर वेडले। कला के लिए माना है, बाकी क्या है सभी असंगत हैं। निम्नलिखित कथनों को संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कथन है सौंदर्यालंकार, यह वामन का है। शब्दार्थों सहितो काव्यम भामह, रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम पंडित जगन्नाथ, और काव्यस्य आत्मा ध्वनि आनंदवर्धन का कथन है। पश्चिम के किस विचारक ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृत या नकल न मानकर पुनः सृजन तथा पुनर्निर्माण माना है? और सही उत्तर है बी, अरस्तु। अरस्तु ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृत नकल न मानकर पुनः सृजन तथा पुनर्निर्माण माना है। अब अगला प्रश्न है क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? और सही उत्तर है डी, आचार्य शुक्ल ने। स्थिति विपर्य का मूल यूनानी शब्द है। और सही उत्तर है पेरिपेता। अगला प्रश्न है विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत
किसने प्रतिपादित किया? और सही उत्तर है बी, आचार्य शुक्ल का यह सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार रामानुजाचार्य ने किया है? और सही उत्तर है सी, विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य और अद्वैतवाद शंकराचार्य के द्वारा चलाए गए वो है ये सिद्धांत, यानी आचार्य हैं इनके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? और सही उत्तर है ए, सूरदास कृत जो रचना है भ्रमर गीत को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि है सूरदास, उनके द्वारा जो लिखित रचना है उनकी भ्रमर गीत, उस रचना को ध्वनि काव्य की संज्ञा प्रदान की है और यह सूरदास की प्रमुख कीर्ति का आधार है। इनकी रचना है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। हम राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता जो परीक्षा में के जो प्रश्न पत्र हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।